नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर और बाहर रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार ही हमें इन वस्तुओं को रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित दिशा और स्थान होता है और उन्हें उनके सही स्थान पर रखने पर ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अगर हम इस वस्तुओं को गलत स्थान और दिशा में रख देते हैं तो नकारात्मक एनर्जी का निर्माण होता है, और यदि इन्हें हम सही दिशा में रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी कभी हम कुछ वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होने लगती है और यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इन वस्तुओं के कारण वेध निर्माण होते हैं जो घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में अड़चन निर्माण करते हैं। घर में क्लेश और अशांति का वातावरण निर्माण होता है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु को रखते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में एनर्जी का बैलेंस बना रहे और वास्तु दोष का निर्माण न हो। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल रखने की सही दिशा और स्थान कौन सा है और इन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल आदि चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स होती है। इन्हें अगर गलत दिशा में रख देते हैं तो ये आपके घर में प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। जूते चप्पल हम पैरों में पहनकर कई स्थानों पर जाते हैं, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ जाती है। साथ ही हमारे शरीर की भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के द्वारा हमारे जूतों में केंद्रित होने लगती है। कई बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है, अथवा कभी हम किसी ऐसी अशुभ चीज पर गलती से पैर रख देते हैं जो हमारे लिए नुकसान कारक होती है। ये अशुभ शक्ति हमारे जूते चप्पल के साथ चिपक कर हमारे घर में आ सकती है। इसीलिए घर के सामने जूते चप्पल रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कई लोग वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह नेगेटिव एनर्जी उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगती है। लोग बाहर से घर पर आने के बाद जूते और चप्पल दहलीज पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है। आगे चलकर भविष्य में इसके बहुत अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जूते और चप्पल रखने के महत्वपूर्ण वास्तु नियम, जो आप सभी को ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से नियम हैं। सबसे पहला नियम, बिखरे हुए जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उस घर पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनि देव अनुशासन प्रिय देवता है। जिस स्थान पर अनुशासन नहीं होता है उस स्थान पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि को पैरों का कारक माना जाता है। पैर में पहनी जाने वाली चीजों का संबंध शनि से होता है। इसीलिए यदि इन चीजों को सही ढंग से न रखा जाए तो शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर बिखरे पड़े हुए जूते चप्पल सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रहे, जूते और चप्पल हमेशा ही सही ढंग से और निश्चित स्थान पर ही रखने चाहिए। घर के सामने पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उल्टे पड़े हुए जूते चप्पल व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लेकर आते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई जूता अथवा चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सीधा करके सही स्थान पर रख देना चाहिए, अन्यथा कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात है, पुराने जूते चप्पल होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। वास्तु के अनुसार अगर घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो ये भयंकर वास्तुदोष निर्माण करते हैं। पुराने फटे हुए जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं और फिर यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है।
जिससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। अगर आपके घर में खराब, फटे हुए अथवा पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करते हैं तो घर से दुख, दरिद्रता और पीड़ा दूर होती है और शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसीलिए वास्तु के इस नियम को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि पुराने जूते चप्पल कभी घर के किसी कोने में जमा करके ना रखें। ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। चौथी बात है जूते चप्पल के लिए रैक। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते और चप्पल के लिए एक रैक अथवा अलमारी जरूर बनवानी चाहिए। जूते अथवा चप्पल रखने के लिए वायव्य दिशा ही सर्वोत्तम मानी गई है। वायव्य दिशा अर्थात उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा। इसके अलावा नैऋत्य दिशा भी उत्तम मानी गई है, जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है। इसीलिए आप रैक को वायव्य अथवा नैऋत्य दिशा में ही रखें। रैक को कभी भी पूर्व, उत्तर, ईशान अथवा आग्नेय दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होती है। पांचवी बात है जूते चप्पल का प्रकार। अगर आप जूते चप्पल पहनते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि जूते और चप्पल किस चीज से बने हुए हैं। आप घर के अंदर लकड़ी से बने अथवा रबर से बने जूते चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कभी भी चमड़े से बने जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। किसी मंदिर में जाते समय भी चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चमड़े से बनी चीजें पूजा में वर्जित होती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय काले रंग के जूते पहनकर जाना चाहिए। इससे आप पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता है और शनि देव की कृपा से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही काले रंग के जूते दान करने से भी रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। कुछ लोग सोते समय अपने बेड के नीचे जूते चप्पल रख देते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कभी जूते चप्पल बेड के नीचे अथवा अपने सिरहाने में रखकर सोना नहीं चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और असफलता का सामना करना पड़ता है। खासकर किसी बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल पहनकर कभी सोना नहीं चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। मुख्य द्वार के एकदम सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल छोड़ देते हैं। ऐसा करना अशुभ कारक होता है। मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल छोड़ने से ये घर में आने वाले अवसर को रोकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। जूते चप्पल की अलमारी मुख्य द्वार से 2 या 3 फुट दूर रखनी चाहिए। जूते चप्पल रखते समय ध्यान रखें कि उनका आगे का भाग बाहर की ओर से दिखाई ना दे। जूते चप्पल का पीछे का भाग दिखाई देना चाहिए। जूते चप्पल कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखने चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आप जूते चप्पल तुलसी के पास रखते हैं तो मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है और घर में धन की कमी होने लगती है। जूते चप्पल की अलमारी कभी भी पूजा घर अथवा रसोई घर की दीवार को सटाकर नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा स्थल का वातावरण अपवित्र बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में जूते और चप्पल रखने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।